Hello students, I welcome all of you in Kines Educare. Today we are learning about fractions and decimals. ये आपका चैप्टर है 7th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का। तो अब तक हमने क्या क्या लर्न किया है। अब तक हमने फ्रैक्शन के बारे में लर्न किया था। फ्रैक्शन क्या होता है, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सभी बातें हमने फ्रैक्शन के रिगार्डिंग लर्न की थी। देन हमने डेसिमल को स्टार्ट किया था। डेसिमल कैसे लिखा जाता है, डेसिमल क्या होता है, उसे कैसे एक्सपांड करना है, कोई भी डेसिमल नंबर दिया हो उसके सभी के प्लेस वैल्यू लिखना हो, कैसे लिखे जाते हैं। देन आफ्टर दैट डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन भी हमने लर्न किया था। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। हमने मल्टीप्लिकेशन लर्न किया, अभी डिवीजन कैसे किया जाता है वो हमें लर्न करना है। So, Savita was preparing a design to decorate her classroom. She needed a few color strips of paper of a length 1.9 centimeter each. She had a strip of color paper of length 9.5 centimeter. How many pieces of the required length will she get out of this strip? She thought it would be 9.5 upon 1.9. मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 9.5 को डिवाइड करना पड़ेगा 1.9 से। जैसे कि एक स्ट्रिप अगर 10 सेंटीमीटर की हो, मुझे पता करना है कि 2 सेंटीमीटर के कितने पार्ट्स बनते हैं, तो हम क्या करते हैं 10 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, मतलब इसका आंसर 5 आता है। तो उसी तरीके से अगर ये डेसिमल में तो वही कंसेप्ट यूज होगी। तो यहाँ पर 9.5 डिवाइडेड बाय 1.9 करना पड़ेगा। करेक्ट, ये सही है ना? यस, ये सही है। So both 9.5 and 1.9 are decimal numbers. So we need to know the division of decimal numbers too. हमें decimal numbers का division कैसे किया जाता है वो भी पता होना चाहिए। So हम learn कर रहे हैं division by first 10, 100, 1000. So let us find the division of decimal numbers by 10, 1000 and 100 से कैसे किया जाता है। Consider 31.5 divided by 10. हमें ऑलरेडी पता है अगर यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू हो तो हम क्या करते हैं, यस करेक्ट, 31.5 को हम यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फ्रैक्शन 315 अपॉन 10 एंड ये डिवीजन वाला सिंबल निकालने के लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड 10 का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन 10। सो वी गेट 315 अपॉन 100, इसका आंसर आता है 3.15। देखिए जब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल प्लेस यहाँ पर शिफ्ट होता है टू द राइट, बट हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं मतलब किसी भी 10, 100 एंड 1000 से, तो इसका जो पॉइंट है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होता है। ओके, सिमिलरली 31.5 डिवाइडेड बाय 100 किया, वी गेट आंसर 0.315। ओके, so let us see if we can find a pattern for dividing numbers by 10, 100 and 1000, जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बता दिया। so this may help us dividing numbers by 10, 100, 1000 in a shorter way. फर्स्ट यहाँ पर है 31.5 डिवाइडेड बाय 10 3.15, 31.5 divided by 100 we get 0.315, 31.5 divided by 1000 we get 0.0315. So same way 231 divided by 10 किया तो 223.15 हमारा आंसर बन जाएगा। देन 2.315 हमारा आंसर, देखिए 2 यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर 100 होना चाहिए था, तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो 231.5 डिवाइडेड बाय 100 किया तो 2.315 यहाँ पर आ जाएगा। देन 0.2315 यहाँ पर आना चाहिए। देन 1.5 डिवाइडेड बाय 10 15 आ जाएगा। देन 0.15 आ जाएगा। देन 0.015 आ जाएगा। सिमिलरली इसका आंसर क्या हो जाएगा 29.36, 2.936, इसका आंसर 0.2936, इसका आंसर 0.0296। ओके, तो यहाँ पर हमें पैटर्न जो मिल रहा है वो क्या मिला है, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं जितने भी जीरोस हो, उसी तरीके से हमें क्या करना है, अगर ये हम डिवाइड करते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलना है। सो टेक 31.5 डिवाइडेड बाय 10 वी गेट 3.15, 31.5 एंड 3.15, the digit are same, that is 315, but the decimal point has shifted in the quotient. So to which side and by how many digits the decimal points are shifted to left by one place? Note that 10 has 1 0. So consider now 31.5 divided by 100 we get 0.315. In 31.5 and 0.315 यहाँ पर भी digits क्या है, सेम है, बट व्हाट अबाउट द डेसिमल पॉइंट इन द क्वोशिएंट, यहाँ पर वो शिफ्ट हुआ है 2 प्लेसेस, मतलब यहाँ पर 2 0 थे तो 2 प्लेसेस वो शिफ्ट हुआ था। So it has shifted to the left by 2 places. Note that 100 has 2 zeros over 1. So we can say that while dividing a number by 10, 100 and 1000,
The digits of the number and the quotient are same, but the decimal point in the quotient shifted to the left by as many places as there are zeros over 1. So using this observation, let us now quickly find 2.38 divided by 10 is equal to 0.38 2.38 डिवाइडेड बाय 100 किया तो शिफ्ट करना है 2 प्लेसेस, मतलब 0.0238 आ जाएगा। 1000 से डिवाइड किया तो 0.00238 हमारा आंसर बनता है। देन अभी देखिए डेसिमल ऑफ डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर, अगर यहाँ पर हम होल नंबर से डिवाइड करते हैं, सो लेट अस फाइंड 6.4, रिमेंबर वी आल्सो राइट इट एज अ 6.4 डिवाइडेड बाय 2। सो 6.4 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, 64/10 हम लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 इसका रेसिप्रोकल इनवर्स आ जाएगा, डिवाइड को यहाँ पर मल्टीप्लाई सिंबल आ जाएगा। सो एज लर्न इन द फ्रैक्शन 64 मल्टीप्लाई बाय 1/10 मल्टीप्लाई बाय 2, देखिए 61/10 मल्टीप्लाई बाय 2 हाउ मेनी वी गेट, सो 1/10 मल्टीप्लाई बाय 64/2 भी हम लिख सकते हैं। सो 1/10 मल्टीप्लाई बाय 32, तो 32/10 वी गेट 3.2। तो ये कैसे आया, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले था 64/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2, कैन वी राइट 1 मल्टीप्लाई बाय 64/10 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या ऐसे लिख सकता हूँ मैं? यस आई कैन राइट, बिकॉज a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, सो दैट्स वाई 1 मल्टीप्लाई बाय 64/10 मल्टीप्लाई बाय 2, कैन आई राइट, यहाँ पर इसे मैं 1/10 मल्टीप्लाई बाय 64/2 लिख सकता हूँ। यस आई कैन राइट, बिकॉज 64/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2 को मैं ऐसे लिखता हूँ। कैन आई अगेन राइट दिस? यस मैं लिख सकता हूँ। सो दैट्स वाई 1/10 मल्टीप्लाई बाय 32, अगेन 32/10 मतलब 3/2, सॉरी 3.2। सो और लेट अस फर्स्ट डिवाइड 64 by 2, we get 32. There is a 1 digit to the right of the decimal point in 6.4, so place the decimal in 32 such that there will be 1 digit to its right, so we get 3.2 again. So find 19.5 divided by 5. First find 195 divided by 5, we get 3.9. There is a 1 digit to the right of the decimal point in 19.5, place the decimal point in 39 such that there will be 1 digit to its right, so we will get 3.9, मतलब इसका आंसर 3.9 यहाँ पर आता है। सो नाउ 12.96 डिवाइडेड बाय 4 किया, सो 1296/100 डिवाइडेड बाय 4, इसका रेसिप्रोकल निकालिए, इसका आंसर क्या आता है, यहाँ पर 1/100 मल्टीप्लाई बाय 324 एंड आई कैन राइट एज अ 3.24, ठीक है। तो यहाँ पर इसके राइट हैंड साइड में भी 2 प्लेसेस थे, तो यहाँ पर भी 2 प्लेसेस ही आएंगे। सो और डिवाइड 1296 by 4, you get 324. There are 2 digits to the right of the decimal in 12.96, making a similar placement of the decimal in 324, you will get 3.24. So note that here and in the next section we have considered only those divisions in which, ignoring the decimal, the number will be completely divisible by another number to give remainder 0. So like in 19.5 divided by 5, the number 19.5 when divided by 5 leaves remainder 0. So however, there are situations in which the number may not be completely divisible by another number, that is we may not get remainder 0. For example 195 divided by 7. Okay, so we deal with such situation in later classes. Okay, हम यहाँ पर ये जो केस है हम यहाँ आगे वाले स्टैंडर्ड में हम लर्न करेंगे। मतलब देखिए लाइक 19.5 डिवाइडेड बाय 5 किया, द नंबर 195 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स रिमाइंडर 0, यहाँ पर रिमाइंडर जो है 0 आता है। सो these are the situation in which the number may not be completely divisible by another number, that is we not may not remainder 0, यहाँ पर रिमाइंडर नहीं 0 आता है। सो फॉर एग्जांपल 195 डिवाइडेड बाय 7, सो वी विल डील, यहाँ पर ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको आने वाले नहीं है आपके एग्जाम में, आपको जो रिमाइंडर में 0 आता है वही वाले न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। सो 195 पॉइंट डिवाइडेड बाय 7 को कैसे सॉल्व किया जाता है, हमें यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल याद करना है। यहाँ पर इसके फैक्ट जो हमने फैक्टराइजेशन देखे थे, प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके, वो कंसेप्ट हमने लर्न किया था, तो उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। वो कैसे करना है आने वाले स्टैंडर्ड में लर्न करोगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल 9 है आपके बुक में से, फाइंड द एवरेज ऑफ 4.2, 3.8 एंड 7.6। कैसे एवरेज निकाला जाता है हमें पता है, हमें क्या करना है, सम ऑफ द ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ द नंबर्स। सो एवरेज ऑफ 4.2
3.8, 7.6 is 4.2 plus 3.8 plus 7.6 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ। यहाँ पर इनके एडिशन 4.2 प्लस 3.8 प्लस 7.6, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 6 16, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 प्लस 3 यहाँ पर या तो 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 14 एंड 1 5, 15.6 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। सो 15.6 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 जा 3 2 जा तो 5.2 हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर। ओके, मतलब 25.5 है डिवाइडेड बाय 0.5 करना है, दैट इज 25.5 डिवाइडेड बाय 0.5। कैन आई राइट 20। अभी यहाँ पर आसान एक ट्रिक में आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए 25.5 डिवाइडेड बाय 0.5 है, ऊपर कितने डेसिमल है यहाँ पर राइट हैंड साइड पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है। कैन आई मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10 से। सो 25.5 को एंड 0.5 को मैंने क्या किया, एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई किया ऊपर एंड नीचे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सो 255 अपॉन 5। नाउ देखिए डेसिमल यहाँ पे से चला गया। सो 255 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 5 5 जा 5 1 जा 51 हमारा आंसर आता है। देखिए 51 हमें मिल गया, कितना आसान था ये भी। ठीक है, सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व यहाँ पर 25.5 अपॉन 0.5, वी फाइंड दैट देयर इज अ 1 डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल इन 0.5। This could be converted to the whole numbers by dividing by 10. So accordingly 25.5 was also converted to fraction by dividing by 10. So or we say that decimal point was shifted by one place to the right of 0.5 to make 5. So there was shift of one decimal point to the right in 25.5 also to make it to 55। ठीक है, सो thus 22.5 डिवाइड बाय 1.5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर। तो 22.5 अपॉन 1.5 हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 10 से, मतलब जितने घर ऊपर सेम प्लेस है पॉइंट के बाद और इसके पे, तो आप यहाँ पर इसे कैंसिल कर सकते हो। तो 225 अपॉन 15 आ जाएगा, इसका आंसर हमें 15 मिलेगा। देन यहाँ पर फाइंड करना है 20.3 अपॉन 0.7 एंड 15.2 अपॉन 0.8 इन अ सिमिलर वे। लेट अस नाउ फाइंड 20.55 डिवाइडेड बाय 1.5। वी कैन राइट इट एज 205.5 डिवाइडेड बाय 15 एज डिस्कस अबाउ। सो वी गेट 13.7, फाइंड 3.96 अपॉन 0.4, 2.31 अपॉन 0.3। आपको क्या नहीं इसे सॉल्व करना है आपके नोटबुक में या आपको खुद के लिए एक्टिविटी के लिए। ठीक है, so consider now 33.725 upon 0.25, we can write it as 3372 मतलब 3372.5 upon 25। ओके, मतलब यहाँ पर नीचे कितने थे 2 डेसिमल प्लेस। सो आई विल रिमूव द 2 डेसिमल प्लेस, मतलब ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से, नीचे भी किया मल्टीप्लाई 100 से। ओके, ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से, नीचे किया मल्टीप्लाई 100 से, तो मुझे यहाँ पर ही आंसर मिल जाएगा। सो एंड वी गेट द क्वोशंट एज 134.9। How will you find 27 upon 0.03? So 27 upon 0.03 के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करिए 100 से, नीचे भी करिए मल्टीप्लाई 100 से, तो यहाँ पर 2700 अपॉन 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर 3 9 जा 27 एंड 00, तो 900 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर किया है। सो एग्जाम्पल नंबर 10 है, ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 2.5 सेंटीमीटर लेंथ, the perimeter of the polygon is 12.5 centimeter. How many sides does the polygon have? polygon को कितने sides होते हैं हमें यहाँ पर बताने हैं। ओके, so the perimeter of a regular polygon is the sum of the length of all its equal sides, जो यहाँ पर 12.5 centimeter है। so length of each side यहाँ पर 2.5 centimeter, thus the number of the sides 12.5 divided by 2.5 मतलब 125 upon 25, जो यहाँ पर आंसर 5 आता है। so thus the polygon has 5 sides। Next example 11 number, a car covers a distance of 89.1 kilometer in 2.2 hours. What is the average distance covered by it in 1 hour? Solution यहाँ पर है distance covered by the car is equal to 89.1 kilometer. The time required to cover this distance is equal to 2.2 hours. So the distance covered by it in 1 hour is equal to 89.1 upon 2.2। जो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल यहाँ पर निकाल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर भी 1 प्लेस है, यहाँ पर भी। सो आई विल राइट 891 अपॉन 22 इज इक्वल टू 40.5 किलोमीटर्स। ओके,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या लर्न किया, आज हमने देखा डिवीजन ऑफ द डेसिमल्स। ओके, डेसिमल को कैसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, आइए फिर से इसे रिकॉल कर लेते हैं, हमने कौन कौन सी बातें लर्न की थी। तो हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम द पॉइंट्स, यहाँ पर डिवीजन ऑफ द डेसिमल नंबर्स, इससे हमने स्टार्ट किया था डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। देन आफ्टर दैट हमने यहाँ पर क्या पाया था कि अगर यहाँ पर जितने जीरोज हैं नीचे, उतना आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना है। ओके, सो डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर, अगर हम यहाँ पर होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो जितने भी डेसिमल पॉइंट ऊपर है न्यूमरेटर में, मतलब जो भी यहाँ पर नंबर जिसे हम डिवाइड करने वाले हैं, उसका डेसिमल पॉइंट जितना है उतने आपको आंसर में भी रखना है। ठीक है, देन आफ्टर दैट हमने कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे। डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर कैसे किया जाता है वो भी हमने अंडरस्टैंड किया है, एंड कुछ 2 एग्जांपल्स हमने लर्न किए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही आज का जो लेक्चर नंबर 7 है हमारा एंड होता है। तो स्टूडेंट्स आइए अभी हम देखते हैं इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या लर्न किया था। यहाँ पर आपका लेक्चर जो लेक्चर सीरीज है यहाँ पर एंड होती है इस चैप्टर की, मतलब फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिस सेट जो एक्सरसाइज है उसे भी सॉल्व करने वाले हैं। तो उससे पहले हम जस्ट रिकॉल करते ही पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, क्या क्या लर्न किया। So we have learned about fractions and decimals along with the operations of addition and subtraction on them in the earlier class. So we now study the operation of multiplication and division on fraction as well as on decimals also हमने understand किया है। So we have learned how to multiply fraction, fraction का multiplication कैसे किया जाता है। Two fractions are multiplied by multiplying their numerators and denominators separately and writing the product as product of numerators upon product of denominator. For example, 2 upon 3 multiplied by 5 upon 7 is equal to 2 multiplied by 5 upon 3 multiplied by 7 is equal to आता है 10 upon 21. A fraction acts as an operator of or, देखिए यहाँ पर अगर ऑफ होता तो हम क्या करते हैं, वहां पर मल्टीप्लाई का सिंबल लिखते हैं। ठीक है, मतलब हाफ ऑफ 2 इज 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है। देन आफ्टर दैट हमने देखा था द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शंस दैट आर मल्टीप्लाइड। The product of proper and improper fraction is less than improper fraction and greater than proper fraction. The product of two improper fraction is greater than the two fraction. A reciprocal of a fraction is obtained by inverting its upside down. मतलब यहाँ पर a upon b है, इसका reciprocal बनता है b upon a. So we have seen how to divide two fractions. While dividing a whole number by a fraction, we multiply the whole number with the reciprocal of that fraction. So for example, 2 divided by 3 upon 5 मतलब मल्टीप्लाई का सिंबल लगाइए और इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर लिखिए 5 upon 3 मल्टीप्लाई करिए। इजी था ना? यस। सो while dividing a fraction by whole number, we multiply the fraction by the reciprocal of the whole number. For example, 2 upon 3 divided by 7, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 7 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 7 होता है, तो 2 अपॉन 21 इसका आंसर आ जाता है। सो व्हाइल डिवाइडिंग वन फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, we multiply the first fraction by reciprocal of the other. So that's why 2 upon 3 divided by 5 upon 7 is equal to 2 upon 3 multiplied by 7 upon 5 is equal to 14.15. Next, so we also learned how to multiply two decimal numbers. While multiplying two decimal numbers, first multiply them as whole numbers. Count the number of digits to the right of the decimal point in both the decimal numbers. Add the numbers of digits counted, put the decimal point in the product by counting the digits from its rightmost place. The count should be sum obtained earlier. मतलब 0.5 multiply by 0.7, how many places are there? 1 and 1, 2 आ जाएगा तो 0.35 इसका आंसर आता है, 1 and 2 places. ठीक है, so to multiply decimal number by 10, 100, 1000, we move the decimal point in the number to the right by as many places as there are zeros over 1. मतलब यहाँ पर 1 0 तो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, देन आफ्टर दैट 2 0 तो 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, 3 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो 5.3 आ गया, ये पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो गया। 100 है तो 1 2 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, देन 1000 है तो 1 2 एंड 3 मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा। 530 यहाँ पर आंसर आ जाता है। देन आफ्टर दैट हम आ गए थे, वी हैव सीन द डिवाइड डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर का कैसे डिवीजन किया जाता है। To divide a decimal number by whole number,
we first divide them as a whole numbers, then place the decimal point in the quotient as in the decimal number. Okay, तो इसका आंसर 2.1 आता है. So note that here we consider only those division in which remainder is 0. ठीक है. To divide a decimal number by 10, 100 and 1000, shift the digits in the decimal numbers to the left by as many places as there are zeros over 1 to get the quotient. So 23.9 divided by 10 is equal to आता है 2.39. 23.9 डिवाइडेड बाय 100 किया तो 0.239 आता है, एंड 23.9 डिवाइडेड बाय 1000 किया तो 0.0239 हमारा आंसर आता है. ओके, सो व्हाइल डिवाइडिंग टू डेसिमल नंबर्स, फर्स्ट शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट टू द राइट बाय इक्वल नंबर ऑफ प्लेसेस इन बोथ टू कन्वर्ट द डिवाइजर टू अ होल नंबर, देन डिवाइड. ओके, सो दस 2.4 डिवाइडेड बाय 0.2 करता है, मतलब क्या करते हैं 2.4 divided by 0.2 है. कैन आई राइट 2.4 एज अ 24/10 एंड 0.2 यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2/0. देखिए जस्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों, यहाँ पर 2.10 आ जाएगा यहाँ पर. सो 2/10 24 यहाँ पर आ जाए तो 24/10 मल्टीप्लाई बाय 10/2. सो 10/10 यहाँ पर कैंसिल होके 24/2 यहाँ पर आ जाए तो आंसर आपका 12 आ जाएगा. ठीक है, आप यहाँ पर डायरेक्टली ये जो डेसिमल पॉइंट है आप इसे कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, सो ऐसे आपने सभी फ्रैक्शंस एंड डेसिमल का ऑपरेशन जो भी है उसे हमने लर्न किया इस पूरे चैप्टर में. स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है एज जैसे हम देखते हैं हायर स्टैंडर्ड के लिए, मतलब 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए यहाँ पर फ्रैक्शन एंड डेसिमल का बहुत इस्तेमाल होता है. आपको अच्छी तरीके से इसे प्रिपेयर करना है इस चैप्टर को. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, तो प्रैक्टिस 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 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, आपको प्रैक्टिस ही करनी है. अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसी न्यूमेरिकल्स को आप 2 बार 3 बार सॉल्व करिए, देन आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा. ठीक है, तो प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, हियर प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करेंगे, जैसे देखिए आपको वीडियो ऑलरेडी मिला है एक्सरसाइज का, बट आपको खुद से पहले ट्राई करना है. आप खुद से पहले सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज, देन आपको कोई न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता तो आपको ऑलरेडी आपके पास वीडियो है, तो आप उससे भी इसे सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर ही आपका जो फ्रैक्शन एंड डेसिमल है उसके लेक्चर्स यहाँ पर एंड होता है, मतलब चैप्टर भी यहाँ पर एंड होता है. बट स्टूडेंट्स, इसकी एक्सरसाइज की वीडियो हम जो एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.